दिल्ली में रात से फिर दोबारा ज़बरदस्त बारिश हो रही है और फिर खतरे के निशान से ऊपर है यमुना। ये सब हेडलाइंस पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सुर्खी रही हैं न्यूज़पेपर्स की, मीडिया में, टीवी चैनल्स की। दिल्ली डूब गई, लाल किला में दीवारों तक पानी आ गया, ताजमहल की ऊपरी दीवारों तक, बाहरी दीवारों तक पानी आ गया। ये सब हेडलाइंस आपने देखी होंगी। यमुना की बात करें तो यमुना में बाढ़ क्यों आ रही है, क्यों इतना ज़्यादा इसका वाटर लेवल बढ़ रहा है, क्यों दिल्ली डूबती जा रही है, बात करेंगे रीजंस की जिनकी वजह से यमुना में बाढ़ आ रही है। नदी अपनी ज़मीन कभी नहीं छोड़ती है, 100 साल में भी, कहते हैं 100 साल में भी वो अपनी ज़मीन वापस ले लेती है। पहले लेटेस्ट अपडेट आपको दे दूं, इस वक्त फिर दोबारा से दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल खतरे के निशान से बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है, 206 के करीब पहुंचने वाला है। हथनीकुंड बैराज से पिछले कई दिनों में रुक रुक के पानी छोड़ा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में तो यमुना का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। ताजमहल की नगरी आगरा में भी यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और 2 फुट तक ताजमहल की दीवारें यमुना के पानी में डूब गई हैं। 13 साल बाद यमुना का लेवल इतना बड़ा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिल्ली में वही हाल है, दोबारा अलर्ट हो गया यमुना में। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोबारा से अलर्ट कर दिया यमुना खादर के एरिया को, वहाँ पे पानी दोबारा आ सकता है क्योंकि हथनी वाला बैरेज से दोबारा से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है कल, और वो आज शाम तक फिर दिल्ली आ जाएगा और ये खतरे के निशान के ऊपर जाने वाली है दोबारा से। हालांकि वो लेवल नहीं आएगा 207 208, उसकी उम्मीद कम है कि 208 का या 207 का लेवल पहुंचेगा, लेकिन 206 तक पहुंच सकती है। तो दोबारा से खादर के इलाकों में पानी जमा हो सकता है, बाढ़ का फिर खतरा मंडराने लगा दिल्ली पे। ये सब क्यों हो रहा है? हम कहते हैं दिल्ली में बाढ़ आ गई, दिल्ली में बाढ़ नहीं आई है। असल में यमुना नदी ने अपनी जगह वापस ली है। अगर आप पुराने फोटोग्राफ्स देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो यमुना नदी लाल किले के बिल्कुल साथ से होकर बहती थी। ऐसे ही आगरा के ताजमहल के पास और सलीमगढ़ किले के बीच से बहती थी। नदी ने अपनी जगह वापस ली है। हम लोग नदी के बीच में आए हुए हैं, और लेकिन ठीक है, अब ये हालात है तो बाढ़ ही कही जाएगी, बट एक्चुअली में ये बाढ़ नहीं है, नदी ने अपनी ज़मीन वापस ली है। चलिए इन कारणों पे गौर करते हैं। बाढ़ तो ये पहले भी आती रही है 1978 में, जिसका सबको पता है, लेकिन 1911 में भी एक बहुत बड़ी बाढ़ दिल्ली में आई थी। मैं आपको वीडियो में आगे इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन ये बाढ़ क्यों आ रही है, इसके कारणों के बारे में चलते हैं इस वीडियो में। आगे आपको कारण क्यों बाढ़ आती है दिल्ली में, यमुना क्यों इस तरह से उफल रही है, उसके क्या क्या रीजंस हैं, चलिए आगे वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि जैसे गंगा को पूजनीय माना जाता है, ऐसे यमुना को भी पूजा जाता है, पवित्र नदी माना जाता है। यमुना नदी बंदर पूंछ की चोटी पे ग्लेशियर है, वहाँ से निकलकर ये बंदर पूंछ आपको दिखा रहा हूँ मैंने अपने पुराने एक वीडियो में भी दिखाया है इसके बारे में। ये बंदर पूंछ की चोटी है और ये मसूरी में गढ़वाल हिल्स में वहाँ से दिखती है। बहुत जगह से इसको व्यू किया जा सकता है। वहाँ से ये नदी, इस बंदरपूंछ पहाड़ के ऊपर एक ग्लेशियर है जहाँ से ये नदी निकलती है, जो इसका उद्गम स्थान है। और फिर ये पहाड़ों में से नीचे उतरकर हरियाणा के काफ़ी हिस्सों में बहती हुई दिल्ली होती हुई, उसके बाद ये अंत में मथुरा आगरा से निकलकर इलाहाबाद में जाकर ये गंगा नदी के साथ मिल जाती है। और उसके बाद ये इलाहाबाद से आगे गंगा यमुना एक होकर बहती हैं और फिर सागर में मिल जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर इनकी यात्रा का अंत होता है। मैंने पहले बताया आपको, यमुना नदी बंदरपूंछ पहाड़ के ऊपर जो ग्लेशियर है यमुनोत्री, वहाँ से निकलती है। और यमुनोत्री में फेमस यमुना का टेम्पल भी है, बहुत लोग तीर्थयात्री वहाँ पर जाते हैं। इलाहाबाद में गंगा नदी के साथ इसका संगम हो जाता है और फिर ये अपनी यात्रा आगे की बंगाल की खाड़ी तक की गंगा नदी के साथ मिलकर एक नदी बनकर करती है। माइथोलॉजी के अनुसार यमुना को सूर्य की पुत्री और यम की बहन माना जाता है। हिस्टोरिकल बात अगर करें तो इतिहासकारों का ये कहना है कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आती है, बल्कि यमुना नदी ने अपनी जगह वापस ली है। नदी अपनी जगह कभी नहीं छोड़ती, 100 साल में भी वो अपनी जगह वापस ले लेती है। तो ये यमुना नदी लाल किले और दूसरी तरफ सलीमगढ़ किला होता था, उनके बीच से बहती थी। मुग़ल काल की कुछ पेंटिंग्स में भी यमुना की धारा को लाल किले से सटकर बहते हुए देखा जा सकता है। शाहजहाँ दिल्ली आया था तो यमुना नदी के रास्ते से ही दिल्ली पहुंचा था लाल किला होते हुए। इतिहासकार सफवी अपनी किताब में लिखते हैं, ये सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली में, कि जब लाल किला बनकर तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन हुआ तो शाहजहाँ ने खिजरी गेट के माध्यम से यमुना के रास्ते लाल किले में प्रवेश किया था। इतिहासकार राणा सफवी अपनी किताब शाहजहानाबाद द लिविंग सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली में ये लिखती हैं कि खिजरी गेट के जरिए शाहजहाँ ने यमुना नदी के रास्ते ही इस किले में प्रवेश किया था। समय के साथ कालखंड में
यमुना नदी अपना रास्ता बदलने लगी। हाशमी बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करने का फैसला किया तो वो कोरोनेशन पार्क में अपनी नई इमारत बनाने वाले थे, लेकिन 1911 में फिर बाढ़ आई और किंग्सवे कैंप, सिविल लाइंस, मॉडल टाउन के सब हिस्से में बाढ़ आ गई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने रायसीना हिल्स को राजधानी के लिए चुना और यहाँ इमारत बनाई। 1719 से 1748 के दौरान यमुना नदी ने अपना रास्ता बदलने शुरू किया और ये लाल किले से दूर होकर बहने लगी। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड लेवल इसका 1978 में 207.49 था, जिसको कि तोड़ दिया इसने पिछले दिनों, अभी हाल में ही। 1978 की बाढ़ में सिविल लाइंस, यमुना बाजार, ITO, कश्मीरी गेट, बहुत सारे इलाके पानी में डूब गए थे। लेकिन तब अक्षरधाम, राष्ट्रमंडल, खेलगांव, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये सब जगह मौजूद नहीं थी। ये सब कंस्ट्रक्शन यमुना के किनारे पे बाद में हुए हैं। तो इन कंस्ट्रक्शन की भी एक मेन वजह है, एक्चुअली में यमुना नगर से, हरियाणा से, जहाँ से ये ताजेवाला से हथनीकुंड बैराज से पानी निकलता है, वहाँ से दिल्ली तक का जो सफ़र है जिसमें 72 घंटे लगते हैं, इसमें यमुना नदी के दोनों किनारों पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण यानी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, यमुना नदी की जगह को घेरा गया है और यमुना नदी के बीच में यानी तल में, उसके बेस में बहुत ज़्यादा गाद, कीचड़, मिट्टी भर गई है, जिससे कि उसका लेवल काफ़ी ऊपर हो गया है और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो गई है। हर बैराज के आगे, जैसे ITO ब्रिज हमारे यहीं पे है, हर बैराज के आगे एक आइलैंड बन गया है, बड़ा मट्टी का टीला जिसमें पेड़ पौधे उग गए हैं, और वो भी एक इसके फ्लो में रुकावट डालता है। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है यमुना में बाढ़ की। वजीराबाद से ओखला तक यमुना का 22 किलोमीटर का जो सफ़र है दिल्ली में, उसमें 25 ब्रिज बने हुए हैं, जिनके नीचे डिपोजिशन ऑफ सिल्ट का डिपॉजिट हो गया, बहुत ज़्यादा सिल्ट बन गई है जो रिवर को फ्लो करने में बाधा पहुंचाती है। वो सिल्ट डिपॉजिट जो है वो भी एक रीज़न है इसका बहुत बड़ा यमुना में फ्लड का, क्योंकि बेस उसका ऊपर हो गया है और नीचे मिट्टी जम गई है। ये इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है इसके किनारों पे। जो सीवेज है, सीवर वाटर है, वो सब और नालों का जो पानी है वो सब यमुना के अंदर जा रहा है और उसके सिल्ट जमा हो रही है। हथनीकुंड से बैरेज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो भी इसका एक मेन रीज़न है, जो लगातार पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है। यमुना के कैचमेंट एरिया में, पहाड़ों पे भी और मैदानी इलाकों में भी, जो यमुना का कैचमेंट एरिया है पानी का, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश बहुत शॉर्ट टाइम में होने की वजह से भी ये बाढ़ दिल्ली में आ रही है। ताजमहल के बिल्कुल नज़दीक तक यमुना नदी पहुंच गई है और वहाँ की सड़कों पे नाव चल रही है। मथुरा और वृंदावन में जहाँ परिक्रमा होती है वहाँ 5-5 फुट पानी है। तो यमुना नदी और हिंडौन यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, यानी सहायक नदी है। यमुना में पानी हिंडन के जरिए ही आता है और भी बहुत सी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ग्रेटर नोएडा में यमुना ने और आगरा और मथुरा में यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। अभी लेटेस्ट खबर ये भी आ रही है, हिंडौन नदी जो है गाजियाबाद के पास, उस पर भी ज़बरदस्त बाढ़ आ गई है और गाजियाबाद के नदी के किनारे के सारे गांव डूब गए हैं। रीजन्स मैंने आपको बताया यमुना में बाढ़ क्यों आ रही है, यमुना इस तरह से क्यों गुर्रा रही है, उफन रही है, और ये बाढ़ का मंजर दिल्ली को क्यों फेस करना पड़ रहा है। दिल्ली को ही नहीं, हरियाणा, आगे मथुरा आगरा में भी आपने देखा यही। दिल्ली में लाल किले, पुराना किला, मथुरा रोड, रिंग रोड, इन सब पे पानी है। क्यों आया बाढ़ का पानी, क्यों दिल्ली में यमुना इस तरह से परेशान कर रही है, ये बाढ़ की विभीषिका क्यों बन रही है। दिल्ली के अलावा यमुना इस वक्त कानपुर में भी डरा रही है। सॉरी, कानपुर तो गंगा है। दिल्ली इस वक्त, यमुना इस वक्त आगरा, मथुरा, इन दोनों एरियाज़ में भी डरा रही है। ताजमहल की दीवारों तक पानी है और मथुरा वृंदावन की जो परिक्रमा है उसमें 5-5, 6-6 फुट का पानी इस वक्त है। तो बाढ़ का पूरा खतरा वहाँ पे बना हुआ है इस वक्त भी मथुरा आगरा में। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।